ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। મોટા સમાચાર છે। ફરી એકવાર ગીર સોમનાથના તાલાળાની ધરાધ્રુજી છે। 24 કલાકમાં તાલાળામાં ભૂકંપના 22 આંચકા આવ્યા છે। જી હા, ગીર સોમનાથના તાલાળામાં છેલ્લા 24 કલાકની અંદર ભૂકંપના 22 જેટલા હળવા આંચકા અનુભવાયા છે। છેલ્લા એક મહિનામાં તાલાળામાં 50 કરતા વધુ આંચકા અનુભવાયા છે। તાલાળા ગીર વિસ્તારમાં નોંધાયેલા ભૂકંપના કારણે ફોર્ટ લાઇનની સક્રિયતા નહિવત છે। સૌરાષ્ટ્રના બધા જ ફોર્ટ 20 થી 25 કિલોમીટરની લંબાઈના જ છે। આપણી સાથે સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ સુમેર ચોપડાજી છે, તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। સર, क्या कारण है कि इस तरह से लगातार जो भूकंप के जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रताएं है वो माफी जा रहे हैं, और खासतौर पर एक पॉकेट एरिया तालाला गिर जो विस्तार है, अब तक कितने वहां पर ये आफ्टर शॉक आए और वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले हमारा जब से ये नेटवर्क हमने यहाँ पर गुजरात में ISR से एस्टेब्लिश हुआ नेटवर्क लगाया, तो हमारा अभी काफ़ी डेंस नेटवर्क है। हम छोटे से छोटा भूकंप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पिछले 15 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सौराष्ट्र रीजन में एक्टिविटी कच्छ के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक्टिविटी कई पॉकेट्स ऐसे हैं, जैसे जामनगर है, पोरबंदर है, मोरबी है, राजकोट का एक छोटा सा एरिया है और तलाला। यहाँ पर हर साल ऐसा देखा गया है कि जब भी सामान्य से ज्यादा बरसात होती है तो उसके 1 या 2 महीने के डिले के बाद ये छोटे छोटे भूकंप बहुत सारे आने शुरू होते हैं, जो 2-3 महीने तक आते हैं काफी। इसमें मैक्सिमम जो अब तक हमारे पास रिकॉर्ड किया गया भूकंप, वो हमारे पास जो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया उसका मैग्नीट्यूड 5.1 था। 2011 और 2007 में रिकॉर्ड किया गया। और बाकी जो भूकंप है वो काफी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वैसे तो तलाला रीजन का है, पूरा जंगल विस्तार है, लॉयन सेंचुरी, तो वहां पर गांव बहुत कम है, तो फेल्ट कम होते हैं ईवर्स। बट अगर हम जामनगर की बात करें तो वहां पर 2.5-3 मैग्नीट्यूड के भी सब फेल्ट होते हैं। तो अगर हम तलाला की बात करें तो तलाला इस बार जो एक्टिविटी है, इस साल अगर हम देखें तो जामनगर में एक्टिविटी ज्यादा हुई है, क्योंकि वहां पर अब तक ये साल में लगभग 75 जैसे अर्थक्वेक आफ्टर जून रिकॉर्ड हो चुके हैं। और तलाला की बात करें तो अभी आफ्टर जून अगर हम बात करें तो लगभग 50 के अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए, जिसमें नवंबर में लगभग आपके पास 25 के करीब थे और 25-26 के करीब आपके पास दिसंबर में रिकॉर्ड किए गए। पर आगे हम कुछ दिनों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी है। जैसे कल रात से अब तक हमारे पास लगभग 22 अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से 6 अर्थक्वेक ऐसे हैं जिनकी तीव्रता 3 से ज्यादा थी, और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया 3.3 है। तो ये पिछले 10 साल से का अगर हम इतिहास देखें तो ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है। ये शायद दिसंबर तक या जनवरी के कुछ हफ्तों तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। सर, ये छोटे भूकंप 3-3.5 की तीव्रता का जो रिक्टर स्केल पर मापे जा रहे हैं, क्या वहां पर बड़े भूकंप आने की कोई गुंजाइश या शक्यता रहती है या नहीं रहती? देखिए, बड़ा भूकंप अगर आपको कहीं पर भी बड़ा भूकंप आएगा, उसके लिए लंबी फॉल्ट लाइन चाहिए। जैसे कच्छ में बड़ा भूकंप आया, वो किस लिए आया? क्योंकि वहां पर फॉल्ट्स की जो लेंथ है, एक्टिव फॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 100 किलोमीटर तक है, 100-150 किलोमीटर तक है। अब सौराष्ट्र की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉल्ट लाइन नहीं है, बड़ा फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ बड़ा भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। और अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको जोन 3 में रखा गया है सौराष्ट्र का। जोन 3 में मैक्सिमम अर्थक्वेक जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग 6 है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता।